आप सभी लोगों का एसएचएम पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। पॉलिनोमियल में दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बहुपद, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। तो इसमें अगर हम लोग पद की बात करें तो यह एक पद है या दूसरा पद है या तीसरा पद है। इसका मतलब है कि यह जो बना हुआ टर्म हमको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ढेर सारे टर्म, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये 3 टर्म का एक पॉलिनोमियल है। अब इसी में अगर हम लोग बात करें और भी टर्म के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और उसका डिवाइड करना हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सीखा हुआ है। अब उन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग उसमें से किसी एक विशेष टाइप को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, जिसके बारे में उसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, अब बात ये हुई कि जब पॉलिनोमियल हम लोग बोल रहे हैं तो इसमें एक वर्ड आता है वेरिएबल। तो वेरिएबल्स को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? तो अगर हम लोग बात करते हैं तो वेरिएबल को डिनोट करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने एक्स लिखा, इसी के साथ वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं। जनरली जो वेरिएबल्स हम लोग डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग किसी भी एक स्क्वायर के बारे में बात करें, अगर हम स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सिंपली हमने एक स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर में हम लोगों को पता होना चाहिए कि स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं, यानी जो वर्ग होता है उसकी जो भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी लिख दिया 2 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया एक वर्ग या एक स्क्वायर। हमसे पूछा गया कि बताइए इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो इसका पेरीमीटर हमने यहाँ से हम क्या करेंगे, पेरीमीटर में हम लोग को पता होना चाहिए सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी भुजाओं का जो समेसन होता है, योगफल होता है, वही उसका परिमाप कहलाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर पेरीमीटर के बारे में बात कर रहे हैं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। इसको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 8। अब यहाँ सब में सेंटीमीटर, तो इसमें हमने सेंटीमीटर लिख दिया। लेकिन अगर मान लीजिए इसी में किसी ने बताया कि एक कोई स्क्वायर है या एक कोई वर्ग है जिसकी भुजाएं क्या है, x सेंटीमीटर लंबी हैं। x एक वेरिएबल टर्म है। अब x सेंटीमीटर अगर ये है तो ये भी x होगा, यह भी x होगा, यह भी x होगा। x यहाँ पर क्या है? एक वेरिएबल है। यहाँ पर हम y भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ इसके z भी लिख सकते हैं। यह वेरिएबल्स होते हैं। इस वेरिएबल्स में 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब इसके लिए ये बोला गया कि अगर हम लोग यहाँ पर x करें तो अब अगर इसकी भुजाएं यानी इसकी साइड्स अगर बैरी कर रही हैं तो साथ ही साथ इसका पेरीमीटर भी क्या करेगा? बैरी करेगा। इसी को हम जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पेरीमीटर को। जैसे इसी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे कि इसमें कितनी साइडें हैं? 4 साइडें हैं। तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं, इंटू 2 लिख देते हैं। 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसकी साइड जो है, इसकी भुजा जो है वो 2 है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। 4 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 4 साइड्स हैं टोटल, इसलिए हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ पर यही जनरल वे में बोला जा रहा है, यानी वेरिएबल टर्म में कैसे बोला जा रहा है कि यह 4 तो यानी इसकी साइडें तो 4 ही रहेंगी, लेकिन बैरी कौन करेगा? ये x बैरी करेगा। अब जैसे यहाँ पर साइड बढ़ जाएगा, साइड की वैल्यू जैसे भी बढ़ेगी उसी के रेशियो में यहाँ पर पेरीमीटर भी इसका बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पर x की जो भी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे वही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। जिस रेशियो में जैसे जैसे साइड बढ़ेगा वैसे वैसे इसका पेरीमीटर भी बढ़ जाएगा। यही जो एक्सप्रेशन है इसी को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। किसी एक प्रकार के विशेष प्रकार के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं उसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम टर्म के बारे में बात करते हैं। टर्म में हमने लिख दिया, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर, यह भी एक क्या है? पॉलिनोमियल है। हमने यहाँ पर लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस वाई, यह भी एक क्या है? पॉलिनोमियल है। हमने यहाँ पर लिख दिया 2, यह भी एक पॉलिनोमियल है, यह भी एक पॉलिनोमियल है।
अब बात ये की जाती है कि पॉलिनॉमियल में कितने टर्म हो सकते हैं। जैसे शुरू में ही हमने बताया कि पॉलिनॉमियल जो है दो वर्ड से मिलकर, दो वर्ड्स इसमें होते हैं, एक पॉली होता है, दूसरा नॉमियल होता है। पॉली मीन्स मेनी होता है और नॉमियल मीन्स टर्म होता है। तो आखिर हमने बताया कि एक्स स्क्वायर वाई पे स्क्वायर प्लस वाई और 2 ये सब भी एक प्रकार के पॉलिनॉमियल्स होते हैं। तो इन पॉलिनॉमियल्स में कितने टर्म हो सकते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितने भी टर्म हो सकते हैं, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं होता है। अब बात यह की जाती है कि किसको हम पॉलिनॉमियल कहेंगे, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसमें बताया गया कि किसी भी एक विशेष प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वह विशेष प्रकार का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें कौन सा वाला पॉलिनॉमियल होगा उसी पे हम लोगों को ध्यान देना है। तो सबसे पहली कंडीशन कि वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होगा जिसकी जो डिग्री है, डिग्री का मतलब होता है ऊपर लिखा गया ये जो पावर है, इसकी जो घात है, इसको हिंदी में कहते हैं घात और इंग्लिश में बोलेंगे पावर। इसकी जो घात है, पावर है, वह हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। नंबर सिस्टम में हमने बताया था कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 और ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ये सब होल नंबर होते हैं। नंबर दूसरी बात, इस पे जो पावर है यानी जो इस पे घात है यह कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? यानी इस पे कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इस पे मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ। निगेटिव वैल्यू में जैसे मान लीजिए -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, या माइनस में कोई भी वैल्यू इसके पावर में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने इसको क्रॉस किया है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल लिखा, मतलब हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जिसमें हमने x पे पावर 2 लिख दिया। अब यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और साथ ही साथ इसको हम पॉलिनॉमियल भी कह सकते हैं। इसी में हमने x बोल दिया, हमने बोला अब भी क्या ये पॉलिनॉमियल है? हाँ, अब भी यह पॉलिनॉमियल है क्योंकि इस पे जो पावर है यहाँ पर कोई भी निगेटिव टर्म नहीं है और यह एक होल नंबर है। लेकिन अगर इसी के बगल में हमने लिख दिया x पे पावर -1, x पे पावर -1, जैसे ही हमने -1 यहाँ पर लिख दिया, इट इज नॉट अ होल नंबर, यह एक होल नंबर नहीं है, यह निगेटिव वैल्यू है, अतः यह एक पॉलिनॉमियल नहीं है। लेकिन क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। चलिए, अगर हम लोग इसी में और भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने मान लिया XY प्लस Z पे पावर 2, क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या यह पॉलिनॉमियल है? हाँ, यह पॉलिनॉमियल भी है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वेरिएशन अलग अलग है, जिसमें x y z तीनों यहाँ पर वेरिएबल्स यूज किए गए हैं। तो जनरली जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग एक ही प्रकार के वेरिएबल्स का यूज करेंगे और उसमें जो एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट ही उसका पावर होगा, या उसको हम लोग घात बोलेंगे, हिंदी में उसको घात बोलेंगे। यानी जो इसके ऊपर घात लिखा जाएगा, पावर लिखा जाएगा या एक्सपोनेंट लिखा जाएगा, वह एक होल नंबर होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई भी होल नंबर के बारे में हमने बात कर लिया, निगेटिव नंबर के बारे में बात कर लिया, लेकिन अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, हमने लिख दिया x पे पावर 1/2, यह तो होल नंबर नहीं है लेकिन निगेटिव नंबर भी नहीं है, तो ये क्या है? यह एक फ्रैक्शन है, यानी यह एक भिन्नात्मक मान है। जब भी कोई भी फ्रैक्शन आ जाएगा, भिन्नात्मक मान हो जाएगा, तो वह भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि यह भी पॉलिनॉमियल नहीं है, यह पॉलिनॉमियल नहीं है, पॉलिनॉमियल नो। इसका मतलब यह हुआ कि पॉलिनॉमियल्स उन्हीं को हम लोग कह सकेंगे जिसके ऊपर केवल और केवल होल नंबर ही होना चाहिए। तो तीसरे पॉइंट में हम यह भी लिख दे रहे हैं कि इसके ऊपर इसका जो पावर है 1/2 या 3/4 या 5/6, इसमें से कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब वह फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक मान भी नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं और भी प्रकार के फ्रैक्शंस के। चलिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई नंबर लिख दिया x प्लस 1/x लिख दिया। यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन अगर इसको हम लोग और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, अभी तो ये हमको दिख रहा कि एक पॉलिनॉमियल है, लेकिन अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें x प्लस ये जो वैल्यू 1/x की है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x पे पावर -1। अब यहाँ पर इस पे, या क्योंकि ये दोनों मिलाकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें एक टर्म पे, चलिए अगर मान लीजिए इसी में हम और भी एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया √x प्लस 5, यहाँ पर दो टर्म है, यह एक पॉलिनॉमियल है या नहीं इसको हम लोग चेक करते हैं इन्हीं 3 रूल के माध्यम से। क्या इस पे जो एक्सपोनेंट है यानी इसका जो घात है,
अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये चीज आप जानिए, इसको स्टार कर लीजिए कि ये कहीं भी रूट अगर लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ x हमने लिखा है, इसके ऊपर रूट लिखा है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि इस पे पावर 1/2, इस पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रूट में x लिखा तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 3 लिख दिया और इसको रूट के अंदर लिखा x, तो इसका मतलब हुआ कि x पे पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है रूट अंडर x + 5, यानी इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर 1/2 + 5। क्या इस पे ये जो पावर है यानी इसका जो घात है, क्या यह एक होल नंबर है? यह होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि यह जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है यह पॉलिनोमियल भी नहीं है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन इसी में ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया रूट अंडर 2 और प्लस 5x + 4, यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अगर हम लोग बात करें कि क्या यह एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हमने बताया था कि जो वेरिएबल टर्म है, यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म है उसके पावर के बारे में बात किया जाएगा। जबकि हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस पे x पे अगर पावर की बात किया जाए तो यहाँ पर 1 है। कभी भी किसी भी अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी कभी किसी वेरिएबल पे अगर पावर 1 है तो उसको हम लोग 1 ना लिख के डायरेक्टली x लिखेंगे, यानी वही वेरिएबल डायरेक्टली लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस पे पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी। एक चीज आप दिमाग में रखिए, किसी भी अगर नंबर हो या वह वेरिएबल हो, अगर उस पे पावर 0 है, उसकी घात 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे मान लीजिए कि 7 पे पावर 0 तो इसकी वैल्यू भी 1 है। हमने बोला कि ये एक 110, इस पे पावर 0 तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, अभी आगे इसका यूज किया जाएगा। चलिए अब हम बोलते हैं यहाँ पर रूट अंडर 2 + 5x + 4, यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और साथ ही साथ यह पॉलिनोमियल भी है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर रूट अंडर 2 तो है, यह एक कांस्टेंट टर्म है, यह वेरिएबल टर्म नहीं है। हमने यहाँ पर जो पावर के बारे में बात किया वो वेरिएबल टर्म के पावर के बारे में बात किया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिखा रूट अंडर 2x + 5, यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, साथ ही साथ यह पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म है वह x है और इस पे जो पावर है वो 1 है, जो कि एक होल नंबर है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अगर मान लीजिए कि इसी चीज को हम ऐसे लिखे होते हैं, रूट अंडर 2x + 5x, और इस x को हम रूट में कर देते हैं, इस वाले x को हमने रूट में कर लिया। यहाँ पर रूट अंडर 2 है लेकिन यहाँ पर रूट अंडर x है। यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन यह पॉलिनोमियल अब नहीं रह गया। क्यों? इसके रूट की वजह से नहीं, इस वाले रूट की वजह से। क्योंकि इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, इस पार्टिकुलर टर्म के बारे में बात कर रहे हैं हम, 5 और इसको इंटू लगाएं और x पे पावर 1/2, क्योंकि अभी हमने बताया कि रूट की जो वैल्यू होती है, रूट जो होता है, यानी इस तरीके से रूट लिखा तो उस पर हम लोग पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो उसी चीज को हमने लिख लिया। क्या अब यह एक पॉलिनोमियल रह गया? नहीं, अब यह पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका वेरिएबल टर्म है उस पर जो पावर है वह एक फ्रैक्शन आ गया, इसकी वजह से यह एक पॉलिनोमियल नहीं रह गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें विशेष प्रकार के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बात किया जा रहा है, उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब बात यह है कि पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म हो सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में जो टर्म होते हैं उसमें वैल्यू फिक्स नहीं होती है, मतलब वह एक नंबर का भी हो सकता है, मतलब एक ही टर्म उसमें हो सकता है, एक ही पद हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ये बात हो गई। अब इसी में कुछ विशेष प्रकार के पॉलिनोमियल्स के बारे में बात किया जाएगा, अलग काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो यह भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर अगर हम लोग 3 लिख दें तो यह भी एक पॉलिनोमियल है। बात यह की गई कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो एल्जेब्रिक टर्म भी होना चाहिए। एल्जेब्रिक टर्म होने का मतलब है कि उसके साथ वेरिएबल भी होना चाहिए, तभी वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। लेकिन इस 2 के साथ या इस 3 के साथ किसी प्रकार का कोई वेरिएबल टर्म तो नहीं दिख रहा है, तो फिर यह पॉलिनोमियल कैसे हुआ? तो
अभी समझने की बात हमने इसके पहले ही बताया था कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर यानी एनी नंबर या एनी वेरिएबल, अगर इस पे पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है, चाहे वह वेरिएबल टर्म हो और चाहे वह कांस्टेंट टर्म हो। अगर इसी 2 को हम यहाँ पर लिखना चाहें तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 और यहाँ पर इनटू का सिंबल और x पे पावर 0। अच्छा, यहाँ वेरिएबल में x जरूरी नहीं है, y z भी हो सकता है। अब हमने बताया कि किसी भी वेरिएबल पे या किसी भी नंबर पे अगर वैल्यू उसका पावर जो है 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। इसीलिए हमने बोला कि यह जो 2 है यह एक पॉलिनोमियल है, यानी यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर अलजेब्रिक टर्म वेरिएबल टर्म जो है छिपा हुआ है, जिसपे 0 है, 0 एक होल नंबर होता है। इसी तरीके से हम 3 को भी कह सकते हैं। तो कभी भी अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, कभी भी कोई अगर कांस्टेंट टर्म है, वह कोई भी होल नंबर है, तो वह हमेशा एक पॉलिनोमियल होता है। उसको कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं? उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। चलिए, अगर मान लीजिए किसी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जिसमें जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 2x लिख दिया, या यहाँ पर हमने 5y लिख दिया, या यहाँ पर हमने 6z लिख दिया, हमने अलग अलग वेरिएबल्स का यूज किया है। तो यहाँ पर इसमें एक टर्म है, यहाँ पर वेरिएबल भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल नहीं दिख रहा था, इसलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला गया था। पॉलिनोमियल। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मतलब इसके जो वेरिएबल टर्म था वो पावर 0 होने की वजह से 1 हो गया था, इसलिए इसको हमने कांस्टेंट या जीरो पॉलिनोमियल बोला। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म है वह दिख रहा है, इस वजह से इसमें कितने टर्म है? एक टर्म है। तो कभी भी जिसमें एक टर्म रहेंगे उसको मोनो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोनो। मोनो का मतलब ही 1 होता है, तो मोनो मतलब 1 टर्म वाला की। तो नॉमियल्स का मतलब टर्म बताया गया, तो मोनोनॉमियल। मोनोनॉमियल्स। तो यह 3 जो हमने लिखा है ये मोनोनॉमियल्स के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, मोनोनॉमियल्स में अगर जैसे मान लीजिए कि हमने इस पे टर्म जो इसका पावर है, एक्सपोनेंट है या घात है, उसको हमने 1 रखा है। क्या हमने अगर यहाँ पर 2x² लिख दिया, या यहाँ पर हमने 7y पे पावर 100 लिख दिया, तो क्या अब भी ये मोनोनॉमियल है? हाँ, अब भी यह मोनोनॉमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आगे लिखी जाती है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन यह टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह एक ही टर्म है, तो यह एक मोनोनॉमियल है। चलिए, ये तो हमने समझ लिया। यहाँ पर कोई भी पावर है उससे मतलब नहीं है, इसे टर्म, नंबर ऑफ टर्म नहीं काउंट किया जाता है। तो हमने बात किया कि एक काइंड जो होता है वह जीरो पॉलिनोमियल, दूसरा जो होता है मोनोनॉमियल, तीसरे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 2x। चलिए, अगर हम यहाँ पर लिखें 2x + 5, तो इसमें 2 टर्म हैं। एक टर्म यह हो गया, दूसरा टर्म यह हो गया, यानी 2 पद हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिखा x² + 5, यहाँ भी 2 टर्म है। और भी इसमें अगर हम लिखना चाहें 3x पे पावर 5 + 6x, ये भी 2 टर्म है। और भी इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लस ही रहे, यहाँ पर हम लोग माइनस टर्म भी लिख सकते हैं। -5 लिख दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 100x² - 10 लिख दिया, यहाँ भी 2 टर्म है, माइनस भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने बात कर लिया कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 5x और इंटू यहाँ पर 6x लिख दिया, हमने बोला कि यहाँ भी 2 टर्म है, तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 टर्म नहीं है, बल्कि इसको हम लिख सकते हैं 6 × 5 = 30, यानी 6 × 5 = 30 और x पे स्क्वायर, यह एक ही टर्म हो गया। तो इस ऐसे मल्टीप्लाई में नहीं हो सकता, प्लस और माइनस में हो सकता है। प्लस और माइनस ही इसके 2 टर्म्स होते हैं। तो जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में 2 टर्म दिखेंगे तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल में एक विशेष नाम देंगे, जिसमें बोला जाएगा बाई। बाई का मतलब होता है 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म रहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 2x², इस पे हमने क्यूब कर लिया, + 5x² + 6 कर दिया। यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें 3 टर्म्स हैं, यानी 3 पद हैं।
एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया। कभी भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर तीन अलग अलग टर्म है और वह पॉलिनोमियल के कंडीशन को वेरीफाइड करता है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स में एक विशेष नाम देंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। नोमियल मीन्स टर्म या पद होता है, ट्राई मीन्स 3 होता है, बाई मीन्स 2 होता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसमें और भी एक्सप्रेशंस के बारे में, तो इसमें पॉली का मतलब बहुत होता है, तो आगे हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। और भी इसमें हम लोग ट्राइनोमियल के बारे में बात करना चाहें तो ट्राइनोमियल में हम यहाँ पर लिख सकते हैं x पे पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, यह भी एक ट्राइनोमियल होगा। इस तरीके से कभी भी अगर 3 टर्म दिखते हैं या 3 पद दिखते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और वह पॉलिनोमियल के कंडीशन को वेरीफाइड करता है, तो वह ट्राइनोमियल कहलाएगा। अब इसी में हम लोग बात करते हैं कि इसके पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो इसमें वेरिएबल टर्म्स हैं, उसके पहले कुछ डिजिट्स दिख रहे हैं जिसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं और हिंदी में उसको अचर पद कहा जाता है। यह जो अचर पद होता है इसी को कोफिशिएंट बोला जाता है। यह जो अचर पद होता है इसी को कोफिशिएंट के बारे में बात किया जाता है। तो बात ये हुई कि अगर मान लीजिए किसी भी पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने x स्क्वायर लिखा प्लस 5x लिख दिया और प्लस यहाँ पर x पे पावर 3 लिख दिया, यह एक पॉलिनोमियल है। इसमें अगर पॉलिनोमियल्स के बारे में बात किया जाए तो हमसे पूछा जा सकता है कि बताइए इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म की अगर हम लोग बात करते हैं, टर्म को हिंदी में पद बोला जाता है। अगर हम लोग इसमें नंबर ऑफ टर्म के बारे में बात करते हैं तो टर्म कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर इसमें बात किया जाए कोफिशिएंट के बारे में, तो किसी भी नंबर में कोफिशिएंट अलग अलग जो टर्म होते हैं उसके अलग अलग कोफिशिएंट्स होते हैं। कभी भी अगर हम लोग रियल पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं तो उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसमें जो प्लस के सिंबल से यूज किए जाते हैं। अगर कहीं पर माइनस आएगा तो उसको भी कोफिशिएंट में रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग इसके पहले टर्म के यानी फर्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट टर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसके पहले क्या गिनती में लिखा गया, यानी इसका अचर पद कितना है, तो वह है 1। तो इसका जो कोफिशिएंट है 1 हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके सेकंड टर्म के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है 5x। अगर इसके कोफिशिएंट के बारे में हम बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ 5x, तो इसके पहले की जो गिनती है यानी यहाँ पर जो 5 लिखा गया है यही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर लास्ट में बात किया जाए तो यहाँ पर 1 होगा और उसी को हम लोग कोफिशिएंट बोल देंगे। चलिए दूसरे अगर एक्सप्रेशंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5y। हमने बोला कि बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है माइनस की 1 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का 1 हो गया। लेकिन अगर इसी में हम बोलें कि बताइए y का कोफिशिएंट कितना है, तो y का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 5 है। तो इससे एक चीज हमको समझ में आया कि कोई भी जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके अलग अलग जो टर्म होते हैं या उसके अलग अलग जो पद होते हैं उनका अपना एक कोफिशिएंट होता है। अगर उस टर्म के यानी उस पद के सामने अगर प्लस सिंबल लिखा गया है तो उसके सामने आई हुई डिजिट ही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। लेकिन अगर मान लीजिए माइनस साइन लिखा है तो वह माइनस साइन के साथ आया हुआ जो उसका कांस्टेंट टर्म है वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 5y, या x के टर्म में ही सिंगल वेरिएबल में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो यहाँ पर माइनस का 5 यह पूरा का पूरा इसका कोफिशिएंट होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, वह केवल और केवल x का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो एक चीज हम लोगों ने और भी इसमें सीखा कि इसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो हमने ये बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल में उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं उनके अलग अलग टर्म्स का अपना अलग अलग कोफिशिएंट होता है। चलिए इसी में हम लोग और भी आगे बात करते हैं कि पावर क्या होगा। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होगा पावर, या उसी को हम लोग हिंदी में घात बोलेंगे, और भी इसका एक नाम होगा एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल टर्म। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x पे पावर 3 प्लस 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा कि बताइए यह एक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले चेक करना होगा उसके पावर्स,
उसका पावर एक होल नंबर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसका जो पावर है वह एक होल नंबर है। अब बात किया जाता है कि अगर वह पॉलिनोमियल हो गया तो उसका बताइए पावर कितना होगा, यानी उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, उसकी घात क्या होगी। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही उसका एक्सपोनेंट कहलाएगा। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही उसका एक्सपोनेंट या वही उसकी घात कहलाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हम इस पॉलिनोमियल में बात करते हैं तो इस पॉलिनोमियल का जो पावर होगा वह क्या वह होगा 3, क्योंकि 3 ही इसमें सबसे बड़ा नंबर है। चलिए अगर हम लोग इसी में बात करते हैं कि किसी दूसरे एक्सप्रेशन को हम ले रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो पॉलिनोमियल्स हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5x पे पावर 100 हमने लिख दिया और यहाँ पर लिखा 4x पे पावर 7। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 5x पे पावर 100 प्लस 4x पे पावर 7। इसी के साथ हम और भी टर्म लिख ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया 3x और इस पे पावर लिख दिया 57। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि बताइए कि यह एक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यह एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर हम लोग चेक कर सकते हैं, यह सब होल नंबर है। अब बात किया जाएगा कि बताइए इसकी घात कितनी है या इसका पावर कितना है। तो अगर हम लोग इसके पावर के बारे में बात करते हैं तो पावर इसका कितना हो जाएगा, जो सबसे बड़ी घात होगी कितनी है 100 है, तो यहाँ पर सिंपली हमने 100 लिख दिया, यही इसका पावर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बात किया है, सबसे पहले बात किया गया पॉलिनोमियल्स होंगे क्या। तो पॉलिनोमियल में बताया गया कि यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो एक विशेष प्रकार के हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, उसी का नाम पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल्स में अलग अलग टर्म के बारे में बताया गया, अलग अलग उसमें कांस्टेंट टर्म, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल के बारे में बताया गया। उसी में बताया गया कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, उसी में बताया गया कि नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं। आज पावर या डिग्री को अगर हम लोग इस तरीके से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पे जो डिग्री है उसकी डिग्री 1 हो जाए, तो जब भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाएगी तो उसको लीनियर बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे उसको। अगर मान लीजिए उसकी डिग्री 2 है तो जब डिग्री 2 हो जाएगी तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए उसकी डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये 3 प्रकार का डिवीजन है। इसी के बेस पे आगे हम लोग जो है एनसीईआरटी जो है सोल्यूशन देखेंगे 2.1। चलिए हम लोग एनसीईआरटी सोल्यूशन देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसमें जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर इसके हिंदी सोल्यूशन की बात करें, हिंदी में अगर देखते हैं तो बोला जा रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हिंदी सोल्यूशन में भी इसमें आंसर है और इंग्लिश में भी आंसर है। तो आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसमें आप अपने आंसर को देखिएगा। एक्सप्लेनेशन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। चलिए यहाँ पर अगर पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पर अगर पॉलिनोमियल में बात किया जाए तो यहाँ पर हमने बताया था कि कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है उस पे जो पावर होना चाहिए वह हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। इसके सोल्यूशन के एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, लिखा गया है वी हैव 4x², ये x पे स्क्वायर लिखा गया है, एक मिस प्रिंटिंग से यहाँ पर लिखा गया, माइनस 3x प्लस 7। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि वेरिएबल में हमने बताया था x y z कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इसका मतलब यह वेरिएबल जो है एक टर्म में है और इसका ये जो है वेरिएबल है किसमें, x के टर्म में, बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ x इज अ होल नंबर। एक्सपोनेंट मतलब पावर, जो x पे जो पावर है वह एक होल नंबर है, इसलिए ये जो दिया गया है पहला इक्वेशन 4x²। चलिए अगर हम लोग इसमें हिंदी सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हिंदी में एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अगर हम लोग इस पे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो बोला जा रहा है इसमें यह एक चर में बहुपद है। एक चर क्या है, इसमें x एक चर है, चर और अचर पद होता है। चर में अगर हम लोग बात करें तो x y z
ये चर होते हैं। अचर में बात किया जाए तो ABCD या 1 2 3 4 5 कोई भी डिजिट या गिनती हो सकती है, क्योंकि चर घात एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें प्राकृतिक संख्या क्या है, 2 है, यहाँ पर 1 है, तो होल नंबर होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए जिसमें 0 भी इंक्लूडेड होता है। चलिए अगर हम लोग इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है y² प्लस √2। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, यह पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल टर्म इसमें क्या है, ये वेरिएबल y है। क्या 1 वेरिएबल है? हाँ, 1 ही वेरिएबल है, क्योंकि इसमें y ही लिखा, कहीं पर x या z के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। अगर इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वी हैव y² प्लस √2, और यहाँ पर उसी चीज को फिर से लिखा गया है, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल सच दैट y। अच्छा, यहाँ पर जो इक्वेशन बनाया गया इसमें मिस प्रिंटिंग है, तो आप बुक से जब देखेंगे तो इक्वेशन जो लिखा होगा वही लिखेंगे, और नीचे की 2 लाइनें यही लिखेंगे, ये सेम यही लिखना है कॉपी में। बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ y इज अ होल नंबर। जो एक्सपोनेंट है इसका, y का जो पावर है वह एक होल नंबर है, इसलिए यहाँ पर जो ये दिया गया पॉलिनोमियल इक्वेशन है, यह पॉलिनोमियल जो है यह एक वेरिएबल है, और वह एक पॉलिनोमियल भी है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। चलिए अगर इसके हिंदी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें भी देख सकते हैं y² प्लस √2, यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर घात एक प्राकृतिक संख्या है। हमेशा चर की घात कैसी होनी चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। चलिए इसके तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। तीसरे में बोला जा रहा है 3√t प्लस t√2। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर √t आया है, और इसका वेरिएबल क्या है, t ही इसका वेरिएबल टर्म है। तो इसमें जो t ही वेरिएबल टर्म इसका है, और इस पे जो पावर है 1/2 हो जाएगा। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ t इज 1/2। ये 1/2 लिखा गया है, इस पे जो पावर है 1/2 है, एक्सपोनेंट का जो पावर 1/2 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। अतः जो दिया गया ये है टर्म दिया गया है, तो यह एक पॉलिनोमियल नहीं है, यानी 3√t प्लस t√2 पॉलिनोमियल नहीं है। हिंदी एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है 3√t प्लस t√2, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घात भिन्नात्मक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमने शुरू में बताया था कि जो चर पे जो घात होना चाहिए वह प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6। चलिए इसके हम लोग फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में बोला जा रहा है y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। ये इक्वेशन बुक में देखेंगे तो ठीक से दिखेगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं फोर्थ में, तो बोला जा रहा है वी है y प्लस 2, यहाँ पर देख लीजिए y प्लस 2/y। अच्छा, इस y को अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं y प्लस 2, इस 2 रहेगा, और इंटू y पे पावर -1। ये y पे पावर है -1, पावर ऊपर लिखा जाता है, तो y पे पावर -1। जबकि हमने बताया था कि हमेशा इस पे पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। 0 रहेगा चलेगा, लेकिन निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं चलता, तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ y इज -1। जो इसका एक पावर है वो -1 हो गया, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। आगे बोला जा रहा है कि जो इस पे पावर है विच इज नॉट अ होल नंबर, यह जो पावर इस पे -1 है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए यह भी पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है y प्लस 2/y, यह एक चर में बहुपद नहीं है। इसके पांचवें पार्ट के बारे में बात करते हैं। पांचवें पार्ट में बोला जा रहा है x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 15। ये जितनी भी डिजिट लिखी गई हैं ये इस पे सब पावर हैं, तो बुक से आप देखेंगे इक्वेशन को ठीक से। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोला जा रहा है x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 15। हियर इसके जो एक्सपोनेंट हैं, यानी जो इसके पावर है, या तो होल नंबर है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखिए कि देयर आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x भी है, y भी है और
टी भी है, तीन तीन वेरिएबल एक साथ हैं, तो यह एक पॉलिनोमियल तो है, यानी ये जो दिया गया इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल है। कितने वेरिएबल में? तीन वेरिएबल में, तीन वेरिएबल में यह पॉलिनोमियल है। चलिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोला जा रहा है हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ एवरी वेरिएबल इज अ होल नंबर बट x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस 10 t पे पावर 50 इज अ पॉलिनोमियल इन x y t सच दैट थ्री वेरिएबल्स, ये तीन अलग अलग वेरिएबल हैं x y t, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यह पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में केवल नहीं है, अदरवाइज यह एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं, तो उसका आंसर होगा कि यह वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, यह पॉलिनोमियल है। इस कितने वेरिएबल में है? तीन अलग अलग वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। चलिए इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। हिंदी एक्सप्लेनेशन बोला जा रहा है x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 50 यह एक चर में बहुपद नहीं है बल्कि यह तीन चर में बहुपद है। यहां पर हिंदी में साफ साफ लिखा बल्कि यह तीन चर में बहुपद है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो एक दिए गए पॉलिनोमियल्स हैं इसमें एक्स स्क्वायर जहां पर भी है उसका कोफिशिएंट निकालना है, बताना है। तो हमने शुरू में ही बताया था कि जो कोफिशिएंट होता है वह जहां पर ये लिखा जाता टर्म उसके जस्ट सामने वाली जो गिनती रहती है उसी को कोफिशिएंट बोला जाता है। जब इसके आगे कुछ भी नहीं दिखता तो 1 होता है। अगर यह टर्म भी नहीं दिखे यानी एक्स स्क्वायर दिखे ही ना इक्वेशन में तो उसकी वैल्यू हमेशा कोफिशिएंट की 0 होती है। चलिए देखते हैं पहला पार्ट। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा है। हमसे कोफिशिएंट किसका पूछा जा रहा है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर इसके आगे गिनती क्या लिखी है? कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 है। तो आइए उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोला जा रहा है द गिवन पॉलिनोमियल इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ये आंसर हो गया। हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यहां पर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। हिंदी में जो इंग्लिश में कोफिशिएंट जिसको कहते हैं उसी को हिंदी में गुणांक कहते हैं। तो जो गुणांक होता है वो जो नंबर होता है मतलब जो टर्म है जो पद है एक्स स्क्वायर का उसके जस्ट सामने वाली गिनती, तो यहां पर कुछ नहीं है तो इसलिए 1 है। चलिए इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें इसका जो है कोफिशिएंट चाहिए। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द गिवन पॉलिनोमियल इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। बोला जा रहा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। एक्स स्क्वायर है उसके जस्ट सामने 1 है क्योंकि माइनस साइन में है तो इसलिए यहां पर माइनस लिखा गया। हिंदी एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। चलिए इसके तीसरे पार्ट के बारे में देखते हैं। यहां पर लिखा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पर इक्वेशन जो बुक से ठीक से देखिएगा क्वेश्चन लिखा गया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर है इसके जस्ट सामने लिखा गया है π/2, तो π/2 ही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। हिंदी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इसका कोफिशिएंट। यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। यहां पर π/2 ही इसका आंसर होगा। चलिए इसके थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं। अच्छा थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं। लिखा गया है √2x - 1, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए और इस जो दिया गया पॉलिनोमियल इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो ऐसे में हम लोग देखेंगे कि यहां पर जो एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। जो एक्स स्क्वायर रहा होगा उसके पहले जो गिनती रही होगी वो क्या रही होगी? 0। हिंदी सोल्यूशन में भी देख लेते हैं इसका। √2x - 1,
एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए इसका गुणांक 0 होगा। हिंदी में साफ साफ लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक बाइनोमियल चाहिए, एक मोनोमियल चाहिए। बाइनोमियल में हमने बताया था कि इसमें कम से कम 2 टर्म होने चाहिए, मोनोमियल में बताया था इसमें 1 टर्म होना चाहिए। तो यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है, अपने अनुसार भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। बोला जा रहा है अ बाइनोमियल, ये शॉर्ट में लिखा गया है, अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 कैन बी, लिखा गया इक्वेशन है 3x पे पावर 35 माइनस 4, 3x पे पावर 35 माइनस 4। आप यहां दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर माइनस का 4, या मान लीजिए 4x प्लस 5, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। मोनोमियल में कितना टर्म होना चाहिए? सिंगल टर्म होना चाहिए। तो मोनोमियल में डिग्री कितनी है इस पे अनिवार्य कर दिया है 100। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 कैन बी √2 y पे पावर 100 लिखा। यहाँ √2 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो इस पे पावर लिखा गया, डिग्री लिखी गई है, ये अनिवार्य है लिखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। हिंदी एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है 35 घात का एक पदीय। 35 घात का एक पदीय के लिए बोला गया, यहाँ पर लिखा गया है 2x पे पावर 35 प्लस 5y। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल इंग्लिश में लिखा गया था वो दूसरा था, और यहाँ पर जो हिंदी में लिखा गया हुआ दूसरा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अलग अलग यहाँ पर लिखा गया। द्विपदीय का अर्थ 2 पदों वाला व्यंजक जिसमें 2 टर्म होना चाहिए। ये 2 टर्म देखिए, अलग अलग एग्जाम्पल इसने दिया है। घात, लेकिन इसमें कितना अनिवार्य किया उसने? 35। इसी तरीके से घात 100 का एक पदीय, तो घात 100 का एक पदीय यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है 3y पे पावर 100। और भी हो सकता है जिसमें एक पद रहे, जिसमें अलग अलग इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है 3x कामा करके लिखा 5t कामा करके लिखा y कामा करके लिखा 3x आदि। अच्छा, यहाँ पर अनिवार्य बात यह है कि जब यहाँ पर इन्होंने बाउंडेशन दिया 100, तो अगर इसमें से कोई एग्जाम्पल हम लिखते हैं तो इस पे ऊपर कितना लिख देंगे? पावर 100 लिख देंगे। यहाँ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मतलब जो चर पद है वह कुछ भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स। तो जो पॉलिनोमियल दिए गए उनकी डिग्री लिखनी है। डिग्री के केस में हमने बताया था कि जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी डिग्री कहलाती है, मतलब सबसे बड़ी घात। जो पॉलिनोमियल है उसकी सबसे बड़ी घात है उसकी डिग्री कहलाती है। क्या लिखा गया है? 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3 है। वेरिएबल है x, एक ही वेरिएबल है, तो इस पे सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। The given polynomial is 5x³ plus 4x² plus 7x. The highest power of the variable x is 3. So the degree of the polynomial is 3. ये इसका आंसर हो गया। इसी में देखते हैं सेकंड वाले में लिखा गया 4 माइनस वाई स्क्वायर। हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है पावर ऑफ द वेरिएबल y is 2, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। इसी तरीके से तीसरा पार्ट देखते हैं 5t माइनस √7। यहाँ पर वेरिएबल जो है t है, और इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, इसलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखेंगे। बोला जा रहा है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल t इज 1, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। तीसरा पार्ट देखते हैं, यहाँ पर केवल और केवल 3 लिखा गया है। हमने बोला था कि कभी भी कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा तो उसका मतलब यह होता है कि इसके बगल में x पे पावर होना चाहिए। यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखिए x पे पावर 0 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है? 0। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, वही उसकी डिग्री हो गई। उसी के हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर वही इक्वेशन है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x लिखा गया है। उत्तर यहाँ पर लिखा गया बहुपद की घात 3 है। बहुपद की घात 3 है, क्यों है? यहाँ नोट में लिखा जा रहा है बहुत का बहुपद है, ये
बहुपद का घात ज्ञात करने के लिए सभी घातों में से सबसे बड़ी घात को चुना जाता है। यह एक्सप्लेनेशन है। इसके नेक्स्ट वाले में देखते हैं 4 माइनस वाई पे स्क्वायर, बहुपद की घात 2 है क्योंकि एक ही पावर इस पे लगा हुआ 2, वही लिख दिया गया। यहाँ पर t है तो t पे एक पावर है तो यहाँ पर इसकी घात लिख दी गई है। बहुपद 3 में यहाँ पर जो है इसकी घात 0 है। आगे एक्सप्लेनेशन बोल रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ कोई चर नहीं है इसलिए बहुपद का घात 0 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है क्लासिफाई फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताना है कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है। तो इसमें सबसे पहले हम बता दें कि लीनियर अगर है तो उसमें जो वेरिएबल टर्म है उसकी मैक्सिमम जो पावर होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम पावर हमेशा उसकी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर वह क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर वह क्यूबिक है तो मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। किसका मैक्सिमम पावर? जो वेरिएबल टर्म है, जैसे यहाँ पर x है वेरिएबल, यहाँ पर भी x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ t है, यहाँ r है और यहाँ पर x है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स पे स्क्वायर आ गया, 2 घात आ गया, इसका मतलब यह कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। तो पहला वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरे वाले में x माइनस एक्स क्यूब, मैक्सिमम पावर कितना आ गया? 3 आ गया, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तीसरा वाला y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, मैक्सिमम पावर कितना आ गया? 2 आ गया, तो ये कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ तीसरा वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। चौथे वाले में 1 प्लस एक्स, मैक्सिमम पावर कितना है x पे? 1 है, तो इसलिए यह लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो फोर्थ वाला लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तीसरा 3t वेरिएबल टर्म है, इस पे मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, तो इसलिए यह भी हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। इसका 6 वाला पार्ट। आर स्क्वायर एक ही टर्म है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ, स्क्वायर जब इसका पावर हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरीके से इसमें 7th पार्ट में देखते हैं तो लिखा है 3x क्यूब, मैक्सिमम पावर कितना आ गया? क्यूब आ गया। पावर में कितना आ गया? क्यूब आ गया, इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सॉल्यूशन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ से लिखा गया, आप जब आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में तो इसको यहाँ पर इसी पैटर्न में लिखेंगे, ये बुक में दिया होगा। इस सॉल्यूशन को आप इस तरीके से लिखेंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं इसका। चलिए, यहां पर बोला जा रहा है, यहां देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स द्विघात बहुपद है, एक्स माइनस एक्स क्यूब 3 घात बहुपद है, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 द्विघात बहुपद है, 1 प्लस एक्स रैखिक बहुपद है, यह भी रैखिक बहुपद है, आर स्क्वायर द्विघात बहुपद है, यही त्रिघात बहुपद है। यहाँ पर x क्यूब रहेगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है इसलिए ये त्रिघात लिखा गया। यहाँ 7x स्क्वायर दिख रहा है जो कि गलत है, 7x क्यूब होगा। यहाँ पर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में सही दिया गया है। यहाँ पर यह 7x क्यूब है, यहाँ पर लिखा गया 7x स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्यूब कर लीजिएगा तो यह आ जाएगा त्रिघात बहुपद। तो ये एनसीईआरटी जो है सॉल्यूशन 2.1 का खत्म हो गया है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और उसी पे बेस एक्सरसाइज जो है 2.2 करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पे आपको रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन दिए जाएंगे।